Hey guys, good morning to you all. Welcome to our channel, The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So HTML सीरीज़ फिनिश करने के बाद CSS की सीरीज़ हमने स्टार्ट की और CSS की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने देखा, लास्ट लेक्चर हमने क्या ली, कलर प्रॉपर्टी के अबाउट में। तो कलर प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। कलर प्रॉपर्टी में हमने 3 से 4 वीडियो कवर किए एंड अब हमारे पास न्यू प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, लाइक बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो इसमें भी करीबन 5 से 6 लेक्चर्स जाने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लाइक यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज़, ये तो नॉर्मल है, लेकिन बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड ओरिजिन एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होती है इन सब में। तो 1 बाय 1 हम इनमें देखेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में। सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर को पिक करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर हम कैसे देते हैं, कैसे हम सेट करते हैं बैकग्राउंड कलर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बैकग्राउंड कलर समझने के लिए बाय प्रैक्टिकली समझेंगे, मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा। तो बैकग्राउंड कलर समझने के लिए मैं सबसे पहले एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 एंड इसको मैं दे देता हूँ कोई टेक्स्ट दे देता हूँ, दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 1। ठीक है, एंड देन मैं एक डिव ले लेता हूँ, एक डिव लेता हूँ, दिस इज़ डिव। इसमें एक टेक्स्ट ले लिया मैंने, दिस इज़ डिव। मैं सेव करूँगा इन दोनों को। अब देखोगे दोनों टेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग एंड जो डिव हमने ली थी वो दोनों हमारे पास आ चुकी है। अब इसी में मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लेता हूँ, 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो 10 वर्ड्स का जो पैराग्राफ हमारे वेब पेज पे आ चुका है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ अपने वेब पेज को, ठीक है, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब एक मैं क्या करता हूँ, एक स्पैन टैग ले लेता हूँ। मैं ये सारी टैग क्यों ले रहा हूँ अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। पहले मैं इसे ले लेता हूँ। स्पैन टैग में मैं क्या करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, लाइक मैं अपना नेम लिखता हूँ अब्दुल। ठीक है, सेव करता हूँ। तो देखेंगे हमारे पास एक हेडिंग आ गई है, दूसरी हमारे पास एक डिव एलिमेंट आ गया, तीसरा हमारे पास पैराग्राफ एलिमेंट आ गया, चौथा हमारे पास जो स्पैन एलिमेंट है वो आ गया। मैं 1 बाय 1 करके क्यों लिया हूँ यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहता हूँ। जब मैंने HTML पढ़ाया था तब मैंने आपको वहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट पढ़ाया था, तो शायद आप भूल चुके हो, इसलिए मैं यहाँ पे रिमाइंड करा रहा हूँ। अगर जो वीडियो ये नहीं देखें तो ऊपर मैं दे रखा हूँ, आई बटन से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, देन अपन यहाँ पे समझते हैं इनलाइन एलिमेंट इन ब्लॉक लेवल एलिमेंट विद बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी से भी हमें और भी क्लियर हो जाने वाला है इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने CSS के फाइल में आ जाते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लिंक योर CSS विद योर HTML। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, तो आप लिंक करना ना भूलें। ठीक है, एक्सटर्नल अगर आप CSS यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल CSS हम यूज़ कर रहे हैं और अपने CSS की फाइल में आ जाते हैं। तो CSS की फाइल में आके सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम हेडिंग 1 यानी कि H1 एलिमेंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो H1 एलिमेंट को सेलेक्ट करने का सिंपल तरीका है, H1 ले लेते हैं हम यहाँ पे CSS में एंड यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जैसे मुझे H1 जो हमारी हेडिंग है इसके पीछे मुझे एक बैकग्राउंड कलर चाहिए। जैसे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर में एक आ रहा है, ब्लू कलर का एक कलर आ रहा है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ अगर मुझे ब्लू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर स्काई ब्लू ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू ले लिया। आप देखोगे स्काई ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड हमारे हेडिंग 1 में आ गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम कलर की भी प्रैक्टिस करते चलते हैं। तो अपने टेक्स्ट को एक कलर दे देते हैं। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड दिया, अब यहाँ पे अपने टेक्स्ट को भी एक कलर दे देते हैं। कलर इन द सेंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ वाइट। ठीक है, सेव कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास हेडिंग 1 में एक बैकग्राउंड कलर हो गया और कलर प्रॉपर्टी आ गई। तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली हमें प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। नेम क्या है प्रॉपर्टी का, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हमें कॉलन देना है, देन हमें वैल्यू देनी है। वैल्यू क्या है यहाँ पे, एज लाइक स्काई ब्लू, रेड, ग्रीन, कोई भी कलर की वैल्यू आप यहाँ पे
चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसका डार्क कर देता हूँ। हाँ, वन मोर थिंग, आप जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में जैसे मैं कलर नेम यूज़ कर रहा था, कलर वैल्यू यूज़ कर रहा था, ऐसे बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहा था, RGB यूज़ कर रहा था, RGBA यूज़ कर रहा था। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में भी आप RGB वगैरह यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली RGB लिया, मैंने सेव किया, तो आप देखोगे RGB का मैंने यहाँ पे सिंपल लिया। आप यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा ऑपेसिटी देना चाहते हो, लाइक अगर आप RGBA यूज़ करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे RGBA यूज़ करके भी आपको दिखा देता हूँ। लाइक आप 0.7 ऑपेसिटी रखना चाहते हो, आप देखोगे इसकी ऑपेसिटी थोड़ी कम हो गई। अगर आप चाहते हो पूरी की पूरी ऑपेसिटी आपके पास रहे, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दी, मेरी पूरी की पूरी ऑपेसिटी। लाइक अगर आप चाहते हो ट्रांसपेरेंट हो जाए, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, तब ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम RGB एंड HSL ये सारी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन होता है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का। तो समझ में आ गया। सिंपली बैकग्राउंड कलर में भी जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो वैल्यू सेम एज इट इज़ जैसे हम कलर की प्रॉपर्टी में यूज़ करते थे, यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अपने डिव में आते हैं। तो अगर हम अपने डिव में कोई कलर देना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर देते हैं यहाँ पे, तो सेम एज इट इज़ हम देंगे। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे पिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को पिक करेंगे सिंपली, एंड देन कॉलन, देन सेमी कॉलन, कॉलन एंड सेमी कॉलन के बीच में हमको ये कलर पिक करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे ब्राउन पिक कर रहा हूँ, तो ब्राउन मैंने यहाँ पे सेव किया। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ के इसके बैकग्राउंड में एक ब्राउन कलर का टेक्स्ट, ब्राउन कलर का एक कलर आ गया है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 जैसे मैंने यहाँ पे RGBA यूज़ किया, मैं इसमें क्या करता हूँ, कलर वैल्यू यूज़ करता हूँ, यानी कि हेक्स वैल्यू यूज़ करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे रखता हूँ हैशटैग एंड देन कोई कलर वैल्यू, लाइक मैं रेड यूज़ करना चाहता हूँ, FF000, ठीक है। सेव करता हूँ, तो मेरे पास एक रेड कलर का एक बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी कलर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कलर लगाता हूँ, कलर, और यहाँ पे मैं कोई HSL वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। HSL वैल्यू यहाँ पे देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 40, जो ह्यू होता है वो डिग्री में होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके वीडियो देख लो आप। सिचुएशन जो होती है वो 0 से 100% के बीच में होती है। लाइक मैं यहाँ पे 60% ले लेता हूँ, 60% ले लेता हूँ। एंड देन लाइटनेस जो होती है, लाइटनेस भी जो होती है 0 से 100% के बीच में होती है। लाइक मैं यहाँ पे 20% ले लेता हूँ, सेव करता हूँ। तो आप देखोगे हमारा जो कलर है वो किस टाइप का हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ाता हूँ, मैं इसको करता हूँ 90%, सेव करता हूँ, ठीक है। एंड इसको करता हूँ 90%, ठीक है। अब हमारा जो कलर है वो ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे जो होते हैं ये एक्चुअली ग्रीन जो होती है 140 पे ग्रीन होती है, तो ये ग्रीन की तरफ टूवर्ड्स है। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 200 करता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे थोड़ा सा ब्लू टाइप का हो गया यहाँ पे हमारा टेक्स्ट। तो इस तरह से हम HSL भी यूज़ कर सकते हैं, हम हेक्स वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, हम RGB एंड RGBA भी यूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में। दूसरी चीज़ हमारे पास, हमने तीसरा लिया था पैराग्राफ लिया था। तो पैराग्राफ में भी हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। यहाँ पे हम RGB की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, RGB की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, लाइक 0,80,90, ठीक है। सेव करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर आ गया, हमारे जो पैराग्राफ है इसमें भी हम एक कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कलर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम कलर का नेम यूज़ करते हैं वाइट, ठीक है। सेव करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे एक कलर हो गया, हमारे टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया, एंड हमारे बैकग्राउंड का कलर जो है हमने RGB में यूज़ किया, जिसे हमने ग्रीन को वैल्यू दी 80 एंड ब्लू को वैल्यू दी कितनी, 90। अगर आपने RGB की भी प्रॉपर्टी नहीं देखी, तो कलर प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखना चाहिए, वो तब ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बैकग्राउंड को समझने के लिए। तीसरा हमने लिया था स्पैन, चौथा हमने लिया था स्पैन। अभी मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को लिया था। तो मैं स्पैन यहाँ पे लेता हूँ। स्पैन जब हमने यहाँ पे लिया, तो इसमें बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज़ करूँगा सिंपली, एंड बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लाइक मैं कलर नेम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। रॉयल ब्लू मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब आप देखोगे मैं क्या समझाना चाह रहा था, वो चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। जब मैंने H1 लिया था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे सारा खेल जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट का है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को हम यहाँ पे समझेंगे। जो H1 है यहाँ पे, H1 एक जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बिकॉज ये इसके बैकग्राउंड में जब हमने कलर सेट किया, तो बैकग्राउंड के कलर में आप देखोगे पूरा एक ब्लॉक ले रहा है, यानी कि अपने रास्ते में किसी को आने नहीं दे रहा है, ये पूरा एक ब्लॉक ले रहा है। तो ये H1 क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सेम एज इट इज़ डिव, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, डिव में जब हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया, तो ये भी क्या कर रहा है, एक पूरा ब्लॉक ले रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं।
आप देखोगे तीसरा पैराग्राफ, पैराग्राफ भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बिकॉज ये भी अपना अपना पूरा पूरा जो है यहाँ पे बैकग्राउंड ले रहा है, पूरा पूरा ब्लॉक ले रहा है, यानी कि अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देगा। अगर आप चाहते हैं कि डिव, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि दिस इज डिव, मैंने यहाँ पे डिव जो लिया है, यहाँ पे मैंने जो डिव लिया है, ओके मैंने यहाँ पे जो डिव लिया है, अगर इसके बाजू में मैं चाहूँ कि पैराग्राफ डालूँ, सॉरी इनलाइन एलिमेंट स्पैन डालूँ अगर कोई, तो ये इसके नीचे आएगा, ना कि इसके साइड में आएगा, बिकॉज ये अपना ब्लॉक क्लियर रखता है, इसके ब्लॉक में कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे स्पैन देखा, स्पैन टैग देखा यहाँ पे स्पैन एलिमेंट, तो स्पैन एलिमेंट बैकग्राउंड कलर उतना ही कवर कर रहा है जितना उसको चाहिए, यानी कि स्पैन एलिमेंट एक क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है, मतलब कि ये पूरा ब्लॉक नहीं लेता है। लाइक अगर मैं चाहता हूँ एक स्पैन और लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्पैन और कॉपी करता हूँ, एक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करूँगा, तो आप देखोगे इसी लाइन में आ रहा, सेम लाइन में हमारा स्पैन आ रहा है, ठीक है। और भी अगर मैं कॉपी करता हूँ, फिर से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो सेम एज इट इज सेम इसी लाइन में आ रहा है। लेकिन अगर मैं डिव को यहाँ पे अगर कॉपी करता हूँ, अगर मैं डिव को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके फिर से पेस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे सेम नहीं आ रहा है, ये एक अलग अनदर जो है ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लाइन क्रिएट कर दूँ तो शायद ज़्यादा समझ में आए। ओके, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है दोनों डिव हैं अलग अलग जो है यहाँ पे एक ब्लॉक बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लाइन में नहीं। ये डिफरेंसेस होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में। तो मैंने सोचा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में आपको समझा देता हूँ बैकग्राउंड कलर में। आई होप आपको बैकग्राउंड कलर समझ में आया हो, बैकग्राउंड कलर कैसे यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। अगर आपको वीडियो समझ में आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर बटन विद योर फ्रेंड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ comment in the comment box and let me know what is your doubt. Okay.